गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हस्विक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है, इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो पहचान देखिए इसकी क्या है। हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी कि हिंदी वाक्य के वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। पहचान समझ में आ गया कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, इस तरह का शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए क्या है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद फिर हमारा वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि वर्ब का जो बेस फॉर्म है वो लिखना है। वर्ब के बेस फॉर्म के बाद, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या लिखना है, अदर वर्ड्स लिखना है। बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये वर्ब में एस या ई एस कब ऐड करते हैं। तो सिंपल सा रूल है, एस या ई एस कब ऐड करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा, तब हम वर्ब में एस या ई एस ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है। एस या ई एस कब ऐड करना है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा, तब हम वर्ब में एस या ई एस ऐड करेंगे। और अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो हमें एस या ई एस ऐड नहीं करना है। क्लियर हो गया। एस या ई एस कब ऐड करना है, जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट होगा तो हम वर्ब में एस या ई एस ऐड करेंगे, नहीं तो फिर नहीं ऐड करेंगे। चलिए स्ट्रक्चर एक बार हम फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म, ज़रूरत के हिसाब से एस या ई एस। कब लिखना है एस या ई एस, जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट होगा तो एस या ई एस आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड्स। क्लियर हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड्स। आगे चलते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखा है, वह फुटबॉल खेलता है। अब मान लीजिए कि हमें इसका ट्रांसलेशन करना है कि वह फुटबॉल खेलता है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले पहचानते कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मतलब यानी कि यहाँ पर क्रिया कौन कर रहा है, वर्ब कौन है, यानी कि एक्शन कौन कर रहा है। तो वह फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल कौन खेलता है, वह। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ही के बाद यानी कि सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद फिर हमें क्या लिखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म। तो खेलने की इंग्लिश क्या होता है, प्ले। तो हमने क्या किया, प्ले में एस लगा दिया। एस क्यों लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, ही। तो ही की वजह से हमने प्ले ना लिख करके क्या लिखा, प्लेज लिखा। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फुटबॉल। तो इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, ही प्लेज फुटबॉल। समझ में आ गया। वह फुटबॉल खेलता है, इसमें सब्जेक्ट क्या था, ही था, ठीक है। और इसमें वर्ब क्या था, प्ले। प्ले में एस ऐड किया। एस क्यों ऐड किया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही है। इस वजह से हमने प्ले में एस ऐड करके इसको प्लेस बना दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा फुटबॉल है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, ही प्लेज फुटबॉल। समझ में आ गया। वह फुटबॉल खेलता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही प्लेज फुटबॉल। आगे चलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 क्या लिखा है, अर्जुन गाना गाता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, गाना कौन गाता है, अर्जुन। तो हमने सबसे पहले क्या लिख लिया, सब्जेक्ट अर्जुन लिख लिया। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म। तो इसमें बेस फॉर्म क्या है, गाना गाना। गाना गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग। तो हमने सिंग में एस ऐड करके इसको सिंग्स लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या गाता है, गाना गाता है। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया अ सॉन्ग।
तो इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, अर्जुन सिंग्स अ सॉन्ग, अर्जुन गाना गाता है, अर्जुन सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, वह एक पत्र लिखती है। तो पत्र कौन लिखती है, वह, इसलिए यानी कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, सी। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लिखना होता है, वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट। राइट में हमने क्या किया, एस ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, राइट्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पत्र, यानी कि पत्र की इंग्लिश क्या हो गया, लेटर। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, सी राइट्स अ लेटर। फिर से समझते हैं, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म, जो कि हमारे यहाँ पर क्या है, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, लेटर। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, सी राइट्स अ लेटर। चलिए, वेरी गुड। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, राकेश प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है, राकेश, क्योंकि स्कूल जाने का काम कौन करता है, राकेश करता है, इसलिए हमने सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट अपना राकेश लिखा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या है, जाना। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। तो गो में हमने ई एस ऐड करके गोज बना दिया। ठीक है ना, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब राकेश कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो आप लिखेंगे राकेश गोज टू स्कूल। कब जाता है, प्रतिदिन जाता है। तो प्रतिदिन की इंग्लिश हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, एवरीडे। आप चाहे तो एवरीडे ना लिख करके यहाँ पर आप डेली भी लिख सकते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राकेश गोज टू स्कूल एवरी डे, या फिर आप लिख सकते हैं राकेश गोज टू स्कूल डेली। समझ में आ गया, राकेश प्रतिदिन स्कूल जाता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, राकेश गोज टू स्कूल एवरी डे। चलिए, वेरी गुड। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ। तो इसमें नाश्ता करने का काम कौन कर रहा है, मैं, यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आई। तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, आई लिख दिया। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लिखना है, वर्ब का बेस फॉर्म। तो नाश्ता करना, नाश्ता करने की इंग्लिश यहाँ पर क्या हो गया, टेक। उसके बाद फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो हमने लिखा आई टेक ब्रेकफास्ट। कब नाश्ता करता हूँ, टाइम क्या है, 8 बजे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एट 8 AM। कितने बजे भाई, 8 बजे। तो हमने लिख दिया एट 8 AM। कब करता हूँ, सुबह में। तो हमने उसकी इंग्लिश लिखा इन द मॉर्निंग। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM इन द मॉर्निंग। समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने आई के साथ जो वर्ब लिखा है टेक, इसमें एस या ई एस नहीं इस्तेमाल किया। क्यों नहीं किया है, क्योंकि एस या ई एस कब ऐड होता है, जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा, तो हम वर्ब में एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये सारे सब्जेक्ट्स नहीं होंगे तो हम उसमें एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, आई, इसलिए हम लोगों ने टेक लिखा है, टेक्स नहीं लिखा है। अगर ये आई की जगह ही, सी, इट या कोई नाम होता सिंगुलर, तब हम टेक में एस ऐड करके उसको टेक्स लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि सब्जेक्ट हमारा आई था, इसलिए हमने आई के साथ क्या लिखा है, टेक लिखा है। चलिए, समझ में आ गया, वेरी गुड। हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए क्या लिखा है, वह हमेशा लेट आता है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह। तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, ही, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लिखना होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब आपका क्या है, आना। आने की इंग्लिश क्या होता है, कम। तो हमने क्या लिखा,
सब्जेक्ट ही लिख दिया। अब लेट आता है तो कैसे आता है, तो इसमें एक शब्द लिखा गया है हमेशा, तो हमेशा की इंग्लिश क्या होती है, ऑलवेज। तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज ये जो एडवर्ब है इसको वर्ब कम के पहले लिखेंगे। तो हमने लिखा ही ऑलवेज कम्स लेट, लेट समझ में आ गया, तो वह हमेशा लेट आता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा, सब्जेक्ट ही लिखा, उसके बाद हमेशा की इंग्लिश ऑलवेज लिखा, ऑलवेज के बाद यानी कि एडवर्ब ऑलवेज के बाद हम लोगों ने जो वर्ब है कम्स वो लिखा, उसके बाद लेट लिखा। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, ही ऑलवेज कम्स लेट। अब यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट ही है, इसलिए हम लोगों ने कम में एस लगा करके उसको क्या बनाया है, कम्स बनाया। समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने कम में एस या ई एस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए क्या कहता है, वह अपने बड़ों का सम्मान करती है। तो अपने बड़ों का सम्मान कौन करती है, वह। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिख दिया, शी, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है, वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सम्मान करना, आदर करना, इसकी इंग्लिश क्या होता है, रिस्पेक्ट। तो हमने लिख दिया रिस्पेक्ट। अब चूंकि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी, तो इस वजह से रिस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या कर दिया, एस लगा करके उसको रिस्पेक्ट्स बना दिया। तो हमने सब्जेक्ट लिखा शी, शी के बाद फिर हम लोगों ने वर्ब का जो बेस फॉर्म था एस लगा करके उसको क्या बना दिया, रिस्पेक्ट्स। रिस्पेक्ट से क्या बन गया, रिस्पेक्ट्स बन गया। वह सम्मान करती है, तो किसका सम्मान करती है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अपने बड़ों का। तो अपने बड़ों का यहाँ पर क्या हो जाएगा इंग्लिश, हर एल्डर्स, ठीक है ना। तो वह अपने बड़ों का सम्मान करती है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, सी रिस्पेक्ट्स हर एल्डर्स। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए क्या लिखा है, मेरे दादाजी प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठते हैं। तो सुबह 5 बजे भाई कौन उठता है, मेरे दादाजी, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरे दादाजी। तो इसकी इंग्लिश हम लोगों ने लिखा माई ग्रैंडफादर। इतना समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा, सब्जेक्ट माई ग्रैंडफादर। उसके बाद फिर क्या किया हम लोगों ने, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लिखना है, वर्ब का बेस फॉर्म। तो उठने की इंग्लिश क्या होता है, वेकअप होता है। आप चाहे तो इसकी जगह गेटअप भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ग्रैंडफादर, सिंगुलर है, इसलिए वेकअप में एस लगा करके हम उसको क्या बना देंगे, वेक्स अप बना देंगे। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा माई ग्रैंडफादर, उसके बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो लिखा यानी कि वेक्स अप लिखा। वेक्स अप के बाद कब उठते हैं भाई, तो लिखा है प्रतिदिन सुबह 5 बजे। तो सबसे पहले प्रतिदिन की इंग्लिश लिखेंगे एवरीडे। एवरीडे के बाद जो टाइमिंग है, जो समय है उसको लिखेंगे। तो टाइमिंग क्या है, 5 बजे, तो हम लिख देंगे एट 5 AM। सुबह है फ्रेंड्स, इसलिए हम क्या लिखेंगे, AM। समझ में आ गया। तो ट्रांसलेशन क्या हो गया इसका, मेरे दादाजी प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठते हैं। माई ग्रैंड फादर वेक्स अप एवरी डे एट 5 AM। समझ में आ गया। फिर से समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोगों ने क्या लिखा, माई ग्रैंडफादर। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वेकअप में एस लगा करके उसको वेक्सअप लिखा। उसके बाद कब उठते हैं भाई, प्रतिदिन सुबह 5 बजे, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी एवरी डे एट 5 AM। चलिए वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में कि वर्ब में एस या ई एस जोड़ने के क्या नियम होते हैं। तो इसका रूल नंबर 1 देखिए क्या है कि अगर ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो हम वर्ब में एस या ई एस, जिसके बारे में हम लोग ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, ही, सी, इट
तथा सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाता है। बाकी अन्य किसी सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। रूल नंबर 1 समझ में आ गया। एस या ईएस कब जोड़ना है? जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या है कि वर्ब का लास्ट लेटर एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स ओ या फिर जेड हो तो ई एस जोड़ते हैं। यदि ऐसा नहीं हो तो केवल एस जोड़ते हैं। रूल नंबर 2 समझ में आ रहा है कि वर्ब का लास्ट लेटर एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स ओ या जेड हो तो ई एस जोड़ते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो उसमें केवल एस जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, जैसे वॉस है तो वॉस के अंत में क्या आ रहा है? एस एच आ रहा है, इसलिए हम जब इसमें ऐड करेंगे तो क्या ऐड होगा? ई एस ऐड होगा। क्यों? क्योंकि इसके आखिरी में क्या आ रहा है? एस एच आ रहा है, तो वॉस से क्या बन जाएगा? वॉसेज। जैसे फिनिश है तो इसके आखिरी में एस एच आ रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा? फिनिशेज। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जैसे लिखा है टीच, तो इसके आखिरी में क्या आ रहा है? सी एच आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? टीचेस। गो है तो इसके आखिरी में ओ आ रहा है, इसलिए हम इसमें क्या ऐड करेंगे? ई एस, तो ये क्या बन जाएगा? गोज बन जाएगा। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग आगे चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। समझ में आ रहा है कि वर्ब का लास्ट लेटर क्या हो? वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी कि वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़ते हैं। कंडीशन समझ में आ रहा है कि अगर वर्ब के लास्ट लेटर में क्या हो? वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हम क्या करते हैं? आई में चेंज करके ई एस जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया? जैसे देखिए एग्जाम्पल फ्राई, तो फ्राई के आखिरी में क्या आ रहा है? वाई आ रहा है और इसके पहले कॉन्सोनेंट क्या लिखा हुआ है? आर लिखा है, तो हम क्या करेंगे? वाई को आई में चेंज कर देंगे और ई एस ऐड कर देंगे, तो फ्राई का क्या बन जाएगा? फ्राइज। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जैसे लिखा है क्राई, तो क्राई के आखिरी में क्या आ रहा है? वाई आ रहा है, यानी कि वाई भी है और इसके पहले कॉन्सोनेंट क्या लिखा हुआ है? आर लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? क्राइज बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए लिखा है जस्टिफाई, तो जस्टिफाई के आखिरी में क्या आ रहा है? वाई आ रहा है, उसके पहले कॉन्सोनेंट क्या हुआ है? एफ, तो इसलिए हम वाई को हटा करके हम आई एस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? जस्टिफाई से जस्टिफाइज। नेक्स्ट वर्ड देखिए लिखा है प्यूरीफाई, तो प्यूरीफाई के आखिरी में देखिए वाई आ रहा है और इसके पहले, यानी कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट क्या है? एफ है, तो हम क्या करेंगे? वाई को हटा करके आई ई एस का इस्तेमाल करेंगे, तो प्यूरीफाई से वर्ब क्या बन जाएगा? प्यूरीफाइज। चलिए अब आगे चलते हैं रूल नंबर 4 के बारे में। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है? वर्ब का लास्ट लेटर, ठीक है, वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कोई वॉवेल हो तो एस जोड़ा जाता है। बात समझ में आ गया कि वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कोई वॉवेल हो तो एस जोड़ा जाता है। जैसे इंजॉय, तो इंजॉय के आखिरी में देखिए वाई आ रहा है लेकिन उसके पहले वॉवेल क्या लिखा हुआ है? ओ, तो इसलिए इंजॉय से क्या बन जाएगा? इंजॉयस। जैसे प्ले, तो प्ले के आखिरी में वाई आ रहा है लेकिन वाई के पहले वॉवेल क्या लिखा है? ए, इसलिए प्ले से क्या बन जाएगा? प्लेस होगा। जैसे से है, तो से के आखिरी में वाई आ रहा है लेकिन वाई के पहले क्या है? वॉवेल ए है, तो इसलिए हम इसमें क्या ऐड करेंगे? एस ऐड करेंगे, इसलिए सेज हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टे, तो आखिरी में क्या आ रहा है? वाई, लेकिन वाई के पहले वॉवेल क्या है? ए है, इसलिए स्टे में हम सिर्फ क्या ऐड करेंगे? एस ऐड करेंगे, तो स्टे में एस ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? स्टेज बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।